ओम साई राम। कैसे हो आप? आज थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मैं अभी छत पे हूँ और धूप बहुत है एंड ठंड भी बहुत है। और बहुत बहुत ठंड है भाई साहब, पता नहीं कैसे रहेंगे, समझ में ही नहीं आता, इतना ठंड है नीचे। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपने ससुराल में हूँ ना अभी इस टाइम में, और जहाँ मेरा मायके है वहाँ पे हम लोग गांव में रहते थे, तो वहाँ पे ना सवेरे बहुत ज़्यादा दरवाजे सब पे ना धूप आ जाता था और यहाँ पे बाहर भी निकलते थे। पर यहाँ पे तो ससुराल है तो अंदर में पैक करो। अभी धूप आया है तो मैं सोची जाती हूँ एंड वहीं पे आप सबसे थोड़ा सा बात भी कर लूँगी। पता है एक चीज़ है ना कि साईं बाबा के ना जो मंत्र है ना उसमें मुझे बहुत शक्ति लगती है। एंड हमेशा से जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, जब से मुझे बाबा से प्यार हुआ है 2014 से मैं साईं बाबा से क्लोज़ हूँ एंड दैट्स कॉल्ड माई लव। मेरा पहला प्यार आप जो भी बोलो वो बाबा ही हैं। और बहुत ही मतलब मुझे याद है, मैं जब 2014 में जब मैं पटना में रह रही थी, जब मेरा एजुकेशन चल रहा था, तब मैं उतने अच्छे से बाबा को नहीं जानती थी। लेकिन मेरे हॉस्टल में एक दीदी थी जो मुझे बहुत जिद करके बाबा के मंदिर लेके गई थी कि चलो बाबा के मंदिर में। तो वहाँ पे मैंने इस मंत्र को सुना और मुझे बहुत पॉजिटिविटी आया है। 2014 से लेके आज 2024 तक उस मंत्र का मैं रोज़ ही पाठ करती हूँ। रोज़ हर वक्त हर एक मुसीबत में मैं उस मंत्र को पढ़ती हूँ और सच में उसके मुझे बहुत बेनिफिट भी मिले हैं एंड बहुत पॉजिटिविटी उससे मुझे आती है। साईं बाबा के 11 वचन की मैं बात कर रही हूँ। बहुत लोगों के लिए वो 11 वचन है, लेकिन उस 11 वचन में जो शक्ति मिलती है वो किसी चीज़ में नहीं है। श्री साईं सच्चरित्र का भी मैं पाठ कर चुकी हूँ, मैं पूरा अध्याय ख़त्म कर चुकी हूँ। मुझे उसमें भी वो एनर्जी नहीं मिली जो श्री साईं बाबा के 11 वचन में मुझे मिली है। एंड 11 वचन को पढ़ने का मेरा बहुत ही अलग तरीका होता है कि मैं जैसे मैं रोटी बना रही हूँ तो मैं 11 वचन बोल देती हूँ। मैं किसी को परेशान देख रही हूँ तो मैं 11 वचन बोलती हूँ। 11 वचन बस बोल नहीं देती हूँ, मैं उसके एक एक अंतरे को लेकर के मैं चलती हूँ। एक एक अंतरे को अपने अंदर में लेके गट्स बांधती हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ मैं उसको बोलती हूँ। और हमेशा मुझे ना वो एक लाइव चमत्कारी मंत्र लगता है। ऑलवेज मुझे वो याद है, आज से नहीं याद है, मुझे वो 14-15 से ही याद है और मैं उसको रिमेंबर करती रहती हूँ बार बार। और अब मुझे तो बहुत अच्छे सबको आई थिंक जो भी बाबा के भक्त है तो ऐसा हो ही नहीं सकता 11 मंत्र उसको याद नहीं। श्री साईं चालीसा, श्री साईं बाबा की बावनी, श्री साईं बाबा का प्रार्थना बहुत ही चमत्कारी। बाबा के एक मंत्र और भी है जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, वो है साईं बाबा के 108 मंत्र। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। जो ये मंत्र है तो अभी तक मैं ये मंत्र मुझे अच्छे से मुझे बोलने भी नहीं आता, मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। जब भी ये मंत्र पढ़ती हूँ तो मैं गलती पढ़ देती हूँ, मुझे बहुत शुद्ध तरीके से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ ये मंत्र को, मुझे उतना अच्छा से आता भी नहीं है। लेकिन उस मंत्र में मुझे अपना अपना एक अनुभव होता है। मुझे उस मंत्र में भी कोई शक्ति नहीं लगती है, मुझे लगती है ये बस बाबा की जितनी सारी किताबें पढ़ना है। लेकिन जो 11 मंत्र है ना बाबा का, उसमें बहुत एनर्जी है। और मेरा फेवरेट हमेशा से रहा है श्री साईं बाबा के 11 वचन। और साईं बाबा का एक गाना है जो हमेशा मेरे लिए एनर्जी लाता है, वो है कि थोड़ा ध्यान लगा साईं दौरे दौरे आएंगे। सच बोलते हैं हम आपको मेरे बात पे विश्वास होगा या नहीं। इस गाना गा करके ही जब भी मेरे साथ चमत्कार हुआ तो मेरे होंठ पे यही गाना बजते रहता था और मैं इस गाना की बहुत दीवानी हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है ये गाना, इतना अच्छा लगता है ये गाना। मैं अगर टीवी भी खोलूँ कुछ भी तो मुझे बस वही गाना सुनना होता है। और ऑलवेज मुझे ना वो गाना इतना प्यारा, और सच में वो गाना जब सुनती हूँ ना, बाबा को देख करके जब वो गाना गाते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि बाबा साक्षात आ गए हैं। सबके अपने अपने फेवरेट सॉन्ग होते होंगे, सबके अपने अपने कुछ होते होंगे, पर मैं एक साईं भक्त हूँ और मैं अपने आप को बहुत बड़ा भक्त नहीं मानती, पर मुझे इतना पता है कि एक अंश तो है मेरे लिए बाबा के लिए और वो हमेशा रहे। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिविटी है और मैं आप सबसे एक निवेदन ज़रूर करूँगी, कुछ ना करो आप, लेकिन बाबा के 11 वचन को अगर आपको याद नहीं है तो आप उसे याद करो। मैं कॉपी में लिख करके उसको याद की थी, सच बताती हूँ। और उसके बाद श्री साईं बाबा के जो थोड़ा ध्यान लगा साईं दौरे दौरे आएंगे, मन की अखियाँ खोल,
तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। ये लाइनें बस व्यर्थ नहीं है, ये लाइनें अगर जोड़ी गई है तो कहीं ना कहीं ये लाइनें 100% सत्य है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। आई नो जो शिरडी में जाएगा, हम शिरडी में नहीं जा सकते हैं, पर जहाँ बाबा है वही हमारा शिरडी है। यही मेरा हमेशा से मेरा हैशटैग रहा है कि बाबा अगर मेरे घर में है तो यही मेरा शिरडी है। और कभी मुझे मैंने बहुत भक्त को ऐसा देखा है कि वो शिरडी में गए भी हैं तो उनके साथ मिरेकल्स हुए हैं, नहीं भी हुए हैं, लेकिन मैं घर में रह करके मेरे साथ हमेशा से मिरेकल्स होते हैं। तो मैं इस चीज़ को हमेशा मानती हूँ कि बाबा हर जगह है। एंड आप इस दो चीज़ को, जो बाबा का ये चमत्कारी मंत्र है, आप कुछ ना पढ़ो लेकिन आप अपने दिनचर्या में कम से कम 5-6 बार, हो सके तो 10 बार भी इसका मंत्र का जाप करें। आप खाना खा रहे हो, 2 मिनट रुक जाए, कहीं जा रहे हैं, अरे किसी को सुना के नहीं बोलना है, मन में बोलना है ना, धीरे धीरे अपने आप में बोलना है। जो शिरडी में जाएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की शिरडी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, पहाड़ तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठ होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन का आया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वो भक्त मेरी शरण जस जिसे शरण है। और इसकी लाइनें, अगर आपको इस मंत्र को जानना है तो आप इसकी लाइनें को लिख करके समझना। धन्य धन्य वो भक्त मेरी शरण जस जिसे शरण है। बहुत खूबसूरत लाइन है ये, बहुत खूबसूरत लाइन है। मैं पहले इसका अंतरा नहीं समझती थी, मैं बस रट देती थी, बोल देती थी एक सांस में मैं। लेकिन जब मैं इसके एक लाइन को मैं मैनर करना सीख ली, एकदम छोटे छोटे नोट्स को बना के मैं डिवाइड करने लगी ना उस चीज़ को, तो मुझे ना उसमें पॉजिटिविटी दिखने लगा कि यार इस मंत्र में ही तो हर चीज़ बाबा ने कहा है, तो मुझे कोई और चीज़ पढ़ने की क्या ही ज़रूरत। मेरे पास 2 श्री साई सच्चरित्र है, बड़े बड़े पुस्तक मेरे पास बाबा के रखे हुए हैं। मैं बगल की एक लड़की थी, मैं उसको भी दे दी, उसका शादी नहीं हो रहा था, तो मैं इधर ही, मैं अपने शादी से पहले मैं उसको वो किताब दे दी थी कि हाथ पैर धो के बाबा का ये मंत्र का जाप करना। और मैं सबको बताती हूँ कि आप इस चीज़ का जाप करना, क्योंकि मेरे बाबा किसी को खाली नहीं रखते हैं। और मेरा आपसे भी कहना है कि हो सके तो आप हमेशा अपने दिनचर्या में श्री साईं बाबा के 11 वचन का पाठ करें, उसके अंतरे के साथ बाबा को अंतर मन में याद करके, एकदम प्यार से, रटना नहीं है, बस बोलना नहीं है, जोर जोर से नहीं करना है, एकदम धीरे से, जो शिरडी में जाएगा एकदम बाबा को याद करके मन में कि हम उस इंसान को याद कर रहे हैं जिसको हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करना। आई होप कि आप इस चीज़ को फील करोगे और आपके साथ सच में चमत्कार होगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये पॉजिटिविटी है और मुझे इससे बहुत एनर्जी मिलती है। और ये सॉन्ग भी आप हमेशा अपने लाइफ में सुनते रहना, हो सके तो जब कभी भी। सबके पास मोबाइल, अगर आप हमें सुन रहे हो तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, क्या लगता है 3 से 4 मिनट का ये सॉन्ग है यूट्यूब पे। थोड़ा ध्यान लगा साईं दौरे दौरे, मेरा भी मन करता है मैं गाना गा के एक वीडियो बना के यहाँ डालूँगी। मुझे साईं बाबा के बहुत सारे गाना याद है वैसे, पर ये मेरा फेवरेट है। और मैं हमेशा, ऐसा कोई दिन नहीं है शायद मेरे होठ पे ये गाना ना आता हो। सो साईं दौरे दौरे आएंगे, मन की आँखें खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। बहुत खूबसूरत लाइन है। सो आप इसको सुनना। एंड वो मंत्र जो एक चमत्कारी मंत्र है, आप उसका हमेशा बार बार रिमेंबर करना। आई होप आपके साथ सब अच्छा हो। ओम साई राम, खुश रहे, अपने घर पे रहे। बाय बाय।